गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है पिछली उसमें अपन ने देखा था पिछले उसमें क्लासेस में अपन ने देखा था इफ स्टेटमेंट देखे थे। आज अपन देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट इन सेल प्रोग्रामिंग। लूपिंग स्टेटमेंट देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट पे देखिए कैसे काम करते हैं और अपन को कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं सेल प्रोग्रामिंग में। तो अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं लूपिंग क्या है। तो देखिए कंडीशंस के आधार पर किन्हीं भी स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटेशन हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। इसमें हमारे पास जो शेल प्रोग्रामिंग लूपिंग, हमारे पास व्हाइल लूप, फॉर, अनटिल, ये हमारे पास तीन टाइप के लूप अवेलेबल है हमारे पास। तो सबसे पहले लूप हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का जो सिंटैक्स हमारे पास है, इसमें तरीका है फॉर लूप का चलाने का कि फॉर वेरिएबल का नाम इन, यहाँ पे जो लेंथ आप दे दोगे उस लेंथ के हिसाब से ये लूप हमारा यहाँ पे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ से बताते हैं कि आपको कैसे चलाना है। तो देखिए अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले तो लाइनक्स को ओपन करते हैं अपन, शेयर, तो लाइनक्स पे आते हैं अपन। लाइनक्स को ओपन किया, लाइनक्स को ओपन करने के बाद अपन टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर अब देखिए इसमें पहला प्रोग्राम फॉर का बना। तो पहला सिंटेक्स हमने फॉर का बताया है कि अपन क्या देते हैं, वेरिएबल नेम और लिस्ट। क्या देते हैं? वेरिएबल नेम और लिस्ट। इसी तरह इसको अपन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो फॉर आई इन, कहां तक चलाना? 1 2 3 4 5 ऐसे दे सकते। ठीक है। उसके डू क्या लगाएंगे इसमें? डू। उसके बाद देंगे यहाँ पे इको, इको और डॉलर आई को प्रिंट। और इसको क्लोज करने के लिए यूज करते हैं डन। क्या यूज करते हैं? डन। सेव। सेव फॉर वन डॉट एस एच, प्रोग्राम सेव हो गया। टर्मिनल को ओपन किया अपन ने। अब यहाँ पे प्रोग्राम रन कराएंगे अपन। तो सी एच मोड यू प्लस एक्स फॉर वन डॉट एस एच, कंपाइल हो गया और रन हो गया फॉर वन डॉट एस एच। ये देखिए चालू रन हो गया प्रोग्राम। तो पहला तरीका फॉर का हमारा इस तरीके से हम फॉर को चला सकते हैं। क्लियर। अब देखिए दूसरा तरीका अपन देखते हैं फॉर का। तो दूसरा तरीका हमने फॉर का बताया था क्या, कि अपन ऐसे भी चला सकते हैं। लूप टू कितने का, कहां से? स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और इंक्रीमेंट। क्लियर। तो इसको कैसे चलाना? जैसे अपन चाहते हैं 2 से लेके 20 तक चलाना है, 2 से लेके 20 तक चलाना, टेबल प्रिंट कराना, तो कैसे चलाएंगे इसको अपन? फॉर आई इन, और जो ब्रैकेट में देंगे अपन, क्या दे देंगे? कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। 2 से स्टार्ट करना है, 2 कॉलम, कहाँ तक? 20 तक। कितने की इंक्रीमेंट दिखती है? क्लियर। डू इको, प्रिंट कराएंगे डॉलर आई और डन। सेव।
for 2.sh प्रोग्राम को कंपाइल टेबल हो गया। अब जैसे हमें चलाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम बनाना कि हम 2 से लेके 100 तक सारे सम नंबर चाहते हैं, तो हमने यहाँ 100 कर दिया है ना। इस टाइप से भी प्रोग्राम आप चला सकते हैं, यानी कि स्टार्ट वैल्यू दो बार डॉट डॉट, फिर स्टॉप वैल्यू डॉट डॉट, फिर इंक्रीमेंट और क्लियर इस टाइप। अब जैसे आपको दो चाहिए तो इसमें आप कितने के इंक्रीमेंट कर सकते हैं, दो, एक से स्टार्ट करें और इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दें, तो ये कौन सा बताएगा, ऑड नंबर सारे प्रिंट कर देगा 1 से लेके देखिए ऑड नंबर। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर को हम इस तरह भी चला सकते हैं। नेक्स्ट तरीका फॉर का चलाने का ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे अपन चाहते हैं फॉर ब्रैकेट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस 2 इक्वल डॉलर डॉलर i और डन। फॉर 3 कंपाइल करना है आपको, ch प्लस x और 3.sh और 3। अब जैसे हम चाहते हैं इससे जो नंबर इनपुट, उसका जो नंबर इनपुट करें उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देते हैं, क्या देते हैं आपको, फैक्टोरियल कैलकुलेट देते हैं। इसका प्रोग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे फैक्टोरियल का, यहाँ पे तो री पहले लगाओ इको एंटर द एनी वैल्यू f इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने कर दिया फॉर i इक्वल टू डॉलर i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, उसके बाद आपने कर दिया डू, क्या कर दिया डू, आपने कर दिया डू, तो यहाँ पे कर दिया f इक्वल टू f इंटू यहाँ पे कर दिया 10 lastly को इक्वल टू फैक्टो कॉमन चलिए सेव
प्रोग्राम से प्रोग्राम हमने कंपाइल किया। बस इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। अब यही पर अपन यूज बताते हैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू। तो यूज होते हैं अपने पास, एक ब्रेक यूज होता है, एक कंटिन्यू होता है। फॉर के साथ ही अपन इनको बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर i इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू i प्लस प्लस। हमने यहाँ पे देखो if test dollar eq equal to 5, then echo dollar सेव प्रोग्राम का नाम लिख दिया रिकॉर्ड। हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल किया chmod u प्लस x वन टू थ्री और 4 के बाद इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करें तो क्या करेगा ये, इसको कमेंट में डाल देते हैं। कंटिन्यू सेव, तो ये क्या करेगा, 5 के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे सबको क्या कर देगा, कंटिन्यू। 5 को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। और सिर्फ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, क्लियर। उससे उल्टा लूप चलाना है आपको, उल्टा फॉर भी आप चला सकते हो। उसको कैसे चलाएंगे हम, फॉर i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस डू इको डॉलर में आप इसको फॉर डॉट chmod उल्टा लूप हमने इसको चला। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाइल लूप। क्या आता है, व्हाइल लूप।
तो व्हाइल लूप में अपन पहले व्हाइल, फिर कंडीशन, फिर डू स्टेटमेंट, फिर इसके अंदर कमांड, फिर डन, और उसके बाद इसमें हमारे पास इस तरीके से इसमें हम इसको चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को 10 से लेके 0 तक चलाना है, और कौन सा स्टेटमेंट लगाना है, व्हाइल लूप लगाना है, कौन सा लगाना है, व्हाइल। ठीक है, इस टाइप से इसको चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे अपन, आई इक्वल टू अपन ने कर दिया यहाँ से 10, व्हाइल $i greater than g greater than equal to g। और यहाँ पर अपन इसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, $i। देखिए रन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज करेंगे अपन डॉलर, पहला तरीका आई माइनस माइनस, तो कर देंगे क्या कर देंगे, सेव आई 1.sh प्रोग्राम को कंपाइल करिए, ch mod u plus x while 1.sh। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, while 1.sh। आई माइनस माइनस, यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप को हम ऐसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से जो तरीका आपको अच्छा लगे इस तरीके से हम व्हाइल लूप चला सकते हैं। ठीक है, कल कुछ और नेक्स्ट आगे इसके आगे बताएंगे। कल अपन देखिए, इतना कर लीजिएगा, आपको किसी के स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो बताएगा। ठीक है, थैंक यू।